पिछले एक हफ्ते से मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स भी हुई। एक ऐसी राजनीति जो भोपाल से लेकर के दिल्ली, दिल्ली से लेकर के बेंगलुरु और जयपुर तक भी नजर आई थी। इन सभी के बीच जैसे ही राज्यपाल ने कमलनाथ को बुलाया तो कमलनाथ ने फिर यह कहा कि स्पीकर एनपी प्रजापति फैसला लेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना कुछ और है। उनका कहना यह है कि राज्यपाल के आदेश का अपमान किया जा रहा है। देखिए आप। विधानसभा शांतिपूर्वक चले, इस पर चर्चा हुई है। सर क्या फ्लोट मैंने तो राज्यपाल को जब मैं मिला था, मैंने तो उन्हें लिखित कहा था कि मैं फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हूं। जो ये कैद विधायक हैं, इनको छुटकारा मिले। अभी तो मैंने चर्चा केवल करी है कि कैसे विधानसभा शांतिपूर्ण चलेगी। उनका मुझे फोन आया कि वह मिलना चाहते हैं, तो मैं मिलने आया हूं। उन्होंने मुझे पत्र लिखा है, मैं पत्र का जवाब कल उन्हें भेज दूंगा। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सरकार विश्वास मत प्राप्त करे, फ्लोर टेस्ट करवाए, लेकिन मुख्यमंत्री बड़ी मासूमियत भरा जवाब दे रहे हैं। कह रहे ये मेरा काम थोड़ी है, ये स्पीकर का काम है। मुख्यमंत्री महोदय, सदन में कौन सा बिजनेस चलेगा ये सरकार तय करती है, कौन सा कामकाज होगा ये सरकार तय करती है। और जो कामकाज सरकार तय करती है, जो बिजनेस सरकार तय करती है, स्पीकर उसको पूरा करवाने के लिए कार्रवाई करते हैं। और वैसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी, अब आप बहुमत के नहीं अल्पमत में आ गए हो। राज्यपाल महोदय ने आपको निर्देश दिया है, आपको पत्र लिखा है, स्पीकर को नहीं लिखा कि आप विश्वास मत हासिल करें। सरकार प्रस्ताव लेकर आए, सरकार प्रस्ताव लेकर आएगी, स्पीकर उस पर चर्चा करवाएंगे और मतदान होगा। अब फ्लोर टेस्ट की बात नहीं कर रहे, स्पीकर जाने, इधर उधर की बातें कर रहे हो। देखिए, एक ऐसी राजनीति जहां पर शिवराज सिंह चौहान ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बड़ी ही मासूमियत से सीएम कमलनाथ जवाब दे रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति में अब मासूमियत है कहां, जहां पर बगावत भी है, जहां पर ऐसे आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग भी की गई, जहां ये भी आरोप लगाए गए कि विधायकों को बंधक भी बना करके रखा गया है। लेकिन भोपाल से लेकर के दिल्ली तक क्या चला है, ये मेरे कई सहयोगी मेरे साथ में एक एक करके जुड़ते जाएंगे। हालांकि भोपाल से मेरे सहयोगी थोड़ी देर के बाद में जुड़ने वाले हैं, लेकिन राकेश कुमार सिंह दिल्ली के विजय चौक से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा न्यूज रूम से शालिनी कपूर तिवारी भी मेरे साथ में है। राकेश, हालांकि मैं भोपाल जाकर के पता ये करने की कोशिश करूंगा कि फ्लोर टेस्ट होगा या फिर नहीं होगा, और सस्पेंस के जो बादल हैं वो छटेंगे या नहीं छटेंगे। लेकिन ये आप बताएं कि कल दिल्ली में क्या हुआ, आज सुबह दिल्ली में क्या हो रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की अमित शाह के साथ में अगर मुलाकात हुई या नरोत्तम मिश्रा के साथ में मुलाकात हुई, इस मुलाकात में निकल करके क्या आया है? देखिए राशिद, मध्य प्रदेश की सियासत को लेकर पूरी राजनीतिक उफान पर है और दिल्ली का पारा जो है काफी गर्म है। जिस तरह से कल सुबह से ही जो मध्य प्रदेश बीजेपी के नेता थे उनका मुलाकात का दौर चला। पहले जो है नरेंद्र सिंह तोमर जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके आवास पर बैठक होती है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा कांग्रेस से आए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की यहाँ बैठक होती है जो करीब 1 घंटे बैठक चलती है। उससे पहले जो है जो एजी हैं तुषार मेहता के साथ इन नेताओं की बैठक होती है कि आखिरकार विधिक राय क्या है। तो इस पर मध्य प्रदेश बीजेपी के नेता पूरी तौर पर राय ले चुके हैं। अब इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है कि आखिरकार फ्लोर टेस्ट होगा या नहीं, क्योंकि जो कार्यसूची जारी की गई है उसमें फ्लोर टेस्ट का जिक्र नहीं है। राकेश, आपकी जवाब से मुझे कई इंडिकेशंस मिल रहे हैं। अगर अटॉर्नी जनरल के साथ में बातचीत चल रही है तो इसका मतलब यह है संविधान के दायरे में रह करके क्या करना है, इस पर भी विचार किया जा रहा है। और अगर सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक भी मध्य प्रदेश का सियासी संकट पहुंचा तो उसके बाद क्या करना है, इस पर भी बातचीत, इसका मतलब अलग अलग खेमे में चल रही है। हालांकि मेरे साथ भोपाल से अरुण धंता जुड़ चुके हैं। अरुण, पहला सवाल ये, फ्लोर टेस्ट होगा या नहीं होगा? देखिए, सबकी नजरें उसी पे टिकी हुई हैं, क्योंकि अगर अभी तक की हम बात करें तो जो स्पीकर हैं उन्होंने
ये कहा था कि आज सुबह विधानसभा में तय करेंगे कि फ्लो टेस्ट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि देखिए कांग्रेस पार्टी जो है वो नहीं चाहती है इस समय फ्लो टेस्ट हो, और वही कारण है कि हमने कल भी देखा था कमलनाथ को जो है वो मध्य प्रदेश के गवर्नर ने अपने घर बुलाया था और उन्होंने फिर से वही गुजारिश की कि कल फ्लो टेस्ट हो, और कमलनाथ का जवाब ये था कि ये स्पीकर आज तय करेंगे। अब स्पीकर के अगर हम स्टेटमेंट सुने तो उनका ये कहना है, उन्होंने कोरोना का नाम भी ले लिया कि कोरोना वायरस चल रहा है तो ऐसे में कई दिक्कतें हो सकती हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी इशारा किया कि फ्लो टेस्ट शायद आज ना हो, लेकिन बीजेपी जो है, जैसे आपने भी कहा कि जो उन्होंने अटॉर्नी जनरल के साथ बातचीत की उसका कारण यही था कि अगर आज फ्लो टेस्ट नहीं होता है मध्य प्रदेश में किसी कारणवश तो क्या लीगल ऑप्शन बीजेपी तुरंत अपना सकती है, और वही उसमें अरुण धनता आप रहिए। सवाल बहुत बड़ा यह है कि राज्यपाल ने अगर किसी तरह का आदेश दिया है तो फिर उसके बाद सरकार या विधानसभा स्पीकर आदेश मानने के लिए बाध्य होंगे या नहीं होंगे, इस पर भी नजर टिकी हुई है। लेकिन इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर, कांग्रेस के विधायक कुणाल चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उनका यह कहना है कि मुझे नहीं लगता आज फ्लो टेस्ट होगा। विधानसभा की कार्यसूची में फ्लो टेस्ट का जिक्र नहीं है। एमपी में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की ही सरकार रहेगी। कुणाल चौधरी, आपको याद होगा जब गुरुग्राम का इंसिडेंट हुआ था तो भी बहुत ज्यादा एक्टिव थे, जब जयपुर सारे विधायक भेजे गए थे तब भी कुणाल चौधरी बहुत ज्यादा एक्टिव थे, और अब कुणाल चौधरी का ये बड़ा बयान आया है। क्या कहा है कुणाल ने, देखें। पूरी तरीके से सारे, चाहे मुख्यमंत्री जी हो चाहे सारे विधायक हो, हमारी सरकार आश्वस्त है कि इस प्रदेश के विकास के लिए, बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए सत्र एक निर्णायक भूमिका के रूप में कामयाब होगा। एक बेहतर सत्र इस मध्य प्रदेश का चलेगा। मानते आज होगा फ्लो टेस्ट? देखिए, आज कार्यसूची में तो मुझे नहीं दिखता, क्योंकि कार्यसूची में जो है माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण है, उसके बाद उस पर कृतज्ञता ज्ञापन है, और ये मान्य परंपराओं के मुताबिक सदन चलता है, और परंपरा के मुताबिक माननीय अध्यक्ष जी सदन को चलाते हैं, जो उसके नियम प्रक्रिया होती है उसके मुताबिक चलाते हैं। तो जो माननीय अध्यक्ष तय करेंगे, हम उसके लिए हर चीज के लिए तैयार हैं। कांग्रेस के विधायक हैं कुणाल चौधरी, बहुत ज्यादा पिछले दिनों एक्टिव नजर आ रहे थे। जब रिजॉर्ट पॉलिटिक्स चली थी तब भी कुणाल चौधरी बहुत ज्यादा एक्टिव थे, और कमलनाथ के बहुत खास लोगों में, बहुत ही ज्यादा वफादार लोगों में शुमार किए जाते हैं कुणाल चौधरी। लेकिन भोपाल में क्या चल रहा है, दिल्ली में क्या चल रहा है, एक बार फिर से हम भोपाल का रुख कर लेते हैं अरुण धांता का। अरुण, मुझे ये बताएं, चूंकि आप भोपाल में मौजूद हैं, संविधान के जानकार क्या कहते हैं कि अगर राज्यपाल ने कोई आदेश दे दिया है तो सरकार या स्पीकर मानने के लिए बाध्य है या नहीं है? देखिए, उसमें जो अगर हम पास्ट प्रेसिडेंट से जाएं, सबसे पहले बात करता हूं प्रेजेंट सिनेरियो की। जो आर्टिकल 175(2) है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, उसमें लिखा गया है कि गवर्नर जो है वो विधानसभा को या लेजिस्लेचर को या हाउस को मैसेज दे सकते हैं, या अगर कोई पेंडिंग बिल है या कुछ और चीज है उसको लेके वो मैसेज उनको दे सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि उसके बाद अब जो विधानसभा स्पीकर हैं, जो हाउस के जो स्पीकर हैं, वो उनके उस मैसेज को कंसिडर करना होगा। तो उसमें भी थोड़ा लीगैलिटीज है कि कंसिडर करना या वो एक ऑर्डर है या उसको मानना, वो तमाम चीजें जो हैं वो शायद उसके बाद डिसाइड होंगी। लेकिन ये आर्टिकल 175(2) ये कहता है। दूसरी चीजें हमने देखा उत्तराखंड और अरुणाचल में भी शायद ये हुआ था कि जहां पर गवर्नर ने प्रेसिडेंट रूल के लिए कह दिया था, लेकिन कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। तो कहीं ना कहीं अब देखना ये होगा कि क्लैरिटी, देखिए उसमें भी नहीं है, जो आर्टिकल 175(2) है उसमें भी क्लैरिटी नहीं। उसमें ये लिखा गया है कि वो मैसेज करेंगे और स्पीकर को उसको कंसिडर करना होगा। अब कंसिडर किस वे में कंसिडर करना होगा, कि उसे मान्य है, बाध्य है वो उसको मानने के लिए, या फिर वो उस पर सोच विचार करे और कुछ अपना डिसीजन ले ले। तो वो तमाम लीगैलिटीज हैं, उस पर शायद बीजेपी ने भी अपनी तैयारी कर रखी है कैसे वो कोर्ट्स में जाएंगे। अरुण, आप रुक रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं बाला बच्चन, वो इस वक्त क्या कह रहे हैं एक बार सुन लेते हैं। चलिए, बाला बच्चन को हम सुनेंगे, उनका क्या कहना है फ्लो टेस्ट को लेकर के। लेकिन अरुण, मुझे ये बताएं, बेंगलुरु वाले 22 विधायक कब भोपाल पहुंचेंगे और ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल कब पहुंचेंगे? टाइम आएगा तो उनको पता चल जाएगा कि कितने बहुमत में है सरकार। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला है कि हमको जनता ने दिसंबर 2023 तक के लिए चुना है, तब तक हमारी सरकार चल 100% मोर देन 100%। जय महाकाल। अरुण, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में सरकार पर संकट है,
उमंग सिंगार जो हैं वो भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं। बाला बच्चन को हमने सुना, उन्हें भी ये विश्वास है कि सरकार रहेगी और 2023 तक रहेगी। कुणाल चौधरी, उन्हें भी ये विश्वास है। कमलनाथ विक्ट्री साइन बनाते हुए निकले थे कल की बैठक के बाद में। इस कॉन्फिडेंस के पीछे की कहानी क्या है? देखिए राशिद, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि कमलनाथ के चेहरे पर बिल्कुल भी शिकन नहीं है। हम सब जानते हैं कि इस समय कांग्रेस पार्टी हर एक हथकंडा अपना रही है उन विधायक जो वहां पे इस समय कर्नाटक में है उनको वापस लाने के लिए, लेकिन जो स्थिति बनी हुई है उससे लगता है कि वो विधायक कहीं भी राजी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी, जैसे आपने भी कहा, चाहे कोई भी कांग्रेस का नेता हो, चाहे मंत्री हो या खुद दिग्विजय और कमलनाथ हो, वो कहीं ये नहीं दिखा रहे, ना उनकी शक्ल से ये झलक रहा है कि उन्हें लग रहा है कि सरकार गिरने वाली है। और दूसरी चीज ये है कि एक तरफ बीजेपी भी लगातार, और उनको भी लग रहा है कि हमारे पास नंबर्स हैं और हम जो है वो सरकार गिरा देंगे और अपनी सरकार बनवा देंगे। दूसरी अहम चीज इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, अरुण धनता, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी के नेता नरोत्तम मिश्रा की तरफ से ये कहना है कि अगर फ्लोर टेस्ट नहीं होता है तो फिर हम अदालत का रुख करेंगे। आज एमपी में फ्लोर टेस्ट पर सस्पेंस बरकरार है। देखिए अभी की 5 बड़ी खबरें क्या हैं। फ्लोर टेस्ट को लेकर के सस्पेंस बरकरार है, पहली बड़ी खबर है। दूसरी ये कि विधानसभा पहुंच चुके हैं कमलनाथ, बीजेपी विधायक भी विधानसभा पहुंच चुके हैं और बीजेपी के नेता नरोत्तम मिश्रा की तरफ से ये कहना है कि अगर आज फ्लोर टेस्ट नहीं कराया जाता तो फिर हम अदालत का रुख करेंगे। तो ऐसी स्थिति में अदालत का रुख करेंगे। आज एमपी में फ्लोर टेस्ट पर सस्पेंस बरकरार है। देखिए अभी की 5 बड़ी खबरें क्या हैं। फ्लोर टेस्ट को लेकर के सस्पेंस बरकरार है, पहली बड़ी खबर है। दूसरी ये कि विधानसभा पहुंच चुके हैं कमलनाथ, बीजेपी विधायक भी विधानसभा पहुंच चुके हैं और बीजेपी के नेता नरोत्तम मिश्रा की तरफ से ये कहना है कि अगर आज फ्लोर टेस्ट नहीं कराया जाता तो फिर हम अदालत का रुख करेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? शालिनी मेरे साथ में है, मेरी सहयोगी। शालिनी, मुझे ये बताएं कि अगर अदालत का रुख करना हुआ तो फिर संभावनाएं क्या बनेंगी? शालिनी, आप सुन पा रही हैं मुझे? जैसा बीजेपी की तरफ से ये तो स्पष्ट कर दिया गया है कि फ्लोर टेस्ट अगर नहीं होता है। जी जी राशिद, आवाज आ रही है आपकी? हाँ बोलें। अब राशिद, मैं ये कह रही हूँ कि बीजेपी खेमे से नरोत्तम मिश्रा की तरफ से जो बात कही गई, अभी आपने दर्शकों को बताई कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर फ्लोर टेस्ट नहीं होता है तो वो कोर्ट का रुख करेंगे। एक और अहम जानकारी जो बीजेपी के खेमे से मिल रही है, मैं वो बताना चाहूंगी। ये ऐसी संभावना है, जो जानकार और मेरे सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि अगर फ्लोर टेस्ट आज नहीं हो पाता है तो बीजेपी तमाम बागी विधायकों की एक परेड करा सकती है विधानसभा के अंदर। फ्लोर टेस्ट भले ही ना हो, लेकिन अगर फ्लोर टेस्ट होता तो उसके ही फेवर में नतीजा आता है। इसके लिए बागी विधायकों की परेड यहां पर करवाई जा सकती है। बीजेपी की तरफ से यह भी तैयारी है। इसके अलावा बीजेपी के जो विधायक गुड़गांव से भोपाल पहुंचे हुए हैं, कांग्रेस की ये पूरी कोशिश रहेगी कि कोरोना के नाम पर, मतलब चूंकि वो बाहर से आए हैं तो उन 100 से ज्यादा विधायकों का कोरोना का टेस्ट होना है। इस तरह से किसी न किसी गतिविधि के जरिए आज के दिन को जाया कर दिया जाए, चाहे भले ही हंगामा करने के बाद आज का दिन जाया हो, कोरोना के नाम पर जाया हो, लेकिन किसी तरह आज का दिन बीत जाए, फ्लोर टेस्ट ना हो। ये कांग्रेस की तैयारी और बीजेपी की तैयारी है कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंटर आपने रेस किया है कि कोरोना के नाम पर फ्लोर टेस्ट को डिफर करने की कोशिश की जाएगी। मेरे ख्याल से एक बार अरुण धांता से हम अपडेट ले लेते हैं। अरुण, मुझे ये बताएं, उमंग सिंगार ने कल ये कहा था कि कोरोना से पीड़ित कई विधायक हो सकते हैं, वो जो जयपुर से लौट करके आए हैं, और ये बहाना बना करके फ्लोर टेस्ट डिफर करने की कोशिश की जाएगी। ये कोरोना के टेस्ट को लेकर के अपडेट क्या है आपके पास? देखिए कोरोना के टेस्ट को लेकर जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो स्पीकर है उन्होंने कल ये इंटेंशन जाहिर किया था, हाइपोथेटिकली उन्होंने बात की थी कि कोरोना भी चल रहा है और ऐसे में जो है वो फ्लू टेस्ट करवाना, इतनी गैदरिंग होना, और साफ तौर पे जो विधायक हैं, खासतौर पे जैसे जो राजस्थान से विधायक आए हैं, राजस्थान में बहुत सारे केसेस कोरोना के आए हैं। हालांकि कल जैसे ही वो विधायक, कांग्रेस के विधायक यहाँ पहुंचे और उनको होटल में ले जाया गया, उसके बाद डॉक्टर्स की टीम भेजी गई थी JW मेरिट में, जहां पे वो ठहरे हैं यहाँ पर इंदौर में, वहां पर उन तमाम विधायकों की चेकिंग हुई। लेकिन उसके बाद एक जो बड़ी संख्या में जो दिल्ली से विधायक आ रहे हैं, उस पर भी सवाल उठे कि वहां पे भी, दिल्ली गुरुग्राम में भी जो है वो कोरोना वायरस का काफी ज्यादा केसेस सामने आए हैं। तो ऐसे में उन लोगों के मध्य प्रदेश में फ्लोर टेस्ट को लेकर के कांग्रेस के बड़े नेता कपिल सिब्बल कुछ बोल रहे हैं, एक बार सुनते हैं। हाँ, और ये व्यापार जो है अगर राजनीति में चलेगा तो राजनीति के स्तर तक पहुंचेगी, ये हम देख ही रहे हैं। सर,
सेंसेक्स 1800 पॉइंट नीचे गया है और मोशन नोटिस दिए गए हैं। किस तरीके से नहीं, वो देखिए, जहां जब पेट्रोल के दाम गिरते हैं तो ये उस पर पैसा बनाते हैं, ठीक है ना। अब पेट्रोल के दाम इतने गिर चुके हैं कोरोना वायरस की वजह से कि अब सरकार इस पे 3 रुपए स्तर तक जाएगी, ये कहना है कपिल सिब्बल का। और आप ये देखें, दिल्ली से राकेश कुमार सिंह, न्यूज रूम से शालिनी कपूर तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार, भोपाल से अरुण ढांता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मुकेश जी, अब मैं आपको जोड़ूंगा इस चर्चा में। अभी आपको संभावना क्या लग रही है, फ्लोर टेस्ट होगा या नहीं होगा? जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से लगातार बहाना बनाकर के कोशिश ये की जाएगी कि आज फ्लोर टेस्ट न कराया जाए। तो ऐसे में बीजेपी की रणनीति क्या होगी? बीजेपी की रणनीति तो यह है किसी भी तरह से फोर्स किया जाए कि फ्लोर टेस्ट आज हो जाए, लेकिन कांग्रेस की रणनीति साफ तौर पर यह है कि वो ज्यादा से ज्यादा समय बाय करना चाहते हैं ताकि उस समय का इस्तेमाल 5-6 विधायकों को तोड़ने के लिए किया जा सके, चाहे वो अपने बागी विधायक हों और चाहे बीजेपी के खेमे के विधायक हों। पूरी स्ट्रेटजी इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। लेकिन जैसा आप लोग अभी चर्चा में बात कर रहे थे, मुझे संभावना यही लगती कि आज तो फ्लोर टेस्ट नहीं ही होगा। ये पूरे आप चाहे कमलनाथ या दूसरे जो कांग्रेस के नेता हैं, अगर फ्लोर टेस्ट नहीं होगा तो देर रात, जी मुकेश जी, देर रात लेकिन राज्यपाल ने अपनी तरफ से आदेश दे दिया है कि आज ही फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। तो राज्यपाल का आदेश मानने के लिए सरकार और स्पीकर बाध्य है या नहीं है? नहीं, बिल्कुल बाध्य नहीं है, क्योंकि विधानसभा के अंदर स्पीकर ही सर्वे सर्वा है। ठीक है, वो तय करेगा कि कब होगा। ठीक है, राज्यपाल का काम है, उन्होंने कमलनाथ को कहा है कि आप बहुमत सिद्ध कीजिए। अब ये विधानसभा अध्यक्ष का काम है कि वो कब समय तय करते हैं फ्लोर टेस्ट का। तो अब सारा दारोमदार विधानसभा अध्यक्ष पर आ गया है और वो जो बागी विधायकों का स्टेटस है उसको डिसाइड करने में भी विधानसभा अध्यक्ष अब जितना भी वक्त ले लें, अब ये जो दूसरा रास्ता खुलता है बीजेपी के पास कि वो कोर्ट में जाए, जैसा कर्नाटक में हमने देखा था, कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने फिर आदेश दिए और उसके बावजूद विधानसभा अध्यक्ष ने 5-6 दिन निकाल दिए यही सब तय करने में, और फिर बहस हुई और फिर वोटिंग हुई। तो ये समय निकालना संभव है अगर विधानसभा अध्यक्ष चाह ले तो। संभावनाओं के रास्ते हमें मुकेश जी 2 स्पेकुलेशन की तरफ लेकर के जा रहे हैं। एक स्पेकुलेशन जिसका आपने जिक्र किया कि बीजेपी अदालत का रुख कर लेगी, दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि अगर स्पीकर ने विश्वास मत के लिए नहीं कहा या विश्वास मत की तरफ अगर नहीं बढ़े तो ऐसे में राज्यपाल की तरफ से मुमकिन यह है कि राष्ट्रपति शासन की तरफ भी आगे बढ़ जाया जाए। संभावना किसकी ज्यादा है? अब वो तो संभावना मुझे थोड़ा अभी दूर की लग रही है, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो उसके लिए भी वो कोशिश ही करेगी, वो ये उसके लिए अच्छा होगा, उसके फेवर में जाएगा, क्योंकि तब उसको और वक्त मिल जाएगा अपने को सुदृढ़ करने के लिए। तो गवर्नर रूल अगर हो जाए तो लगभग मतलब ये कांग्रेस को मन मांगी मुराद भी मिल जाएगी, एक तरह से आप ये कह सकते हैं। राकेश, कहते हैं कि किसी भी पार्टी को जो संजीवनी मिलती है केंद्रीय आला कमान से मिलती है, यानी कि दिल्ली से मिलती है। पिछले दिनों हमने देखा था कि कांग्रेस ने एक तरीके से कई राज्यों में सरेंडर कर दिया था। कांग्रेस ने गोवा में सरेंडर कर दिया था, एक वक्त तक महाराष्ट्र में भी सरेंडर कर ही दिया था। कांग्रेस ने कर्नाटक में भी सरेंडर कर दिया था, कांग्रेस ने हरियाणा में भी सरेंडर कर दिया था। लेकिन कमलनाथ को दिल्ली से ऐसी क्या संजीवनी मिली हुई है कि अभी भी जिद पर अड़े हुए हैं और विक्ट्री साइन अभी तक भी बना रहे हैं? देखिए, कांग्रेस का शीर्षस्थ नेतृत्व राशिद सीधे तौर पर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर भरोसा पूरी तौर पर जताया हुआ है और उनको फ्री हैंड दिया हुआ है कि आखिरकार जो भी मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखते हुए जो भी फैसले लेंगे उनके साथ है। अब इसी को लेकर चाहे देर रात 12:20 पर राज्यपाल से मिलने के बाद जब उनके घर से निकले तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कल जो है वो स्पीकर से बात करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो कांग्रेस का कहना है कि जो 22 विधायक हैं जिन्हें बंधक बनाया गया है पहले उनको लाया जाए। तो कहीं न कहीं कांग्रेस की स्थिति स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में सत्ता जो है आसानी से जाने नहीं देना चाहती और इसको लेकर जितना अधिक समय लिया जाए
क्योंकि जिस तरह से कार्यसूची जारी की गई है उसमें राज्यपाल का और यही एक वजह है कि यही एक वजह है कि बाला बच्चन ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि 2023 तक हम लोग सरकार चलाएंगे। हालांकि सतीश के सिंह भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सतीश के सिंह जी, स्पीकर एनपी प्रजापति कितने दिन के लिए फ्लोर टेस्ट टाल सकते हैं? देखिए, टाल तो सकते हैं, कितने दिन का हम नहीं कह सकते, लेकिन दो बातें महत्वपूर्ण हैं। कल रात में गवर्नर ने कमलनाथ को बुलाया था, उसमें क्या बातचीत हुई है ये महत्वपूर्ण है। दूसरा ये कि आज के कार्यसूची में फ्लोर टेस्ट नहीं है जैसी की रिपोर्ट है। और तीसरी बात, गवर्नर या राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति 175(2) में या फिर राज्यपाल 86 आर्टिकल में जो है डायरेक्शन नहीं दे सकते, मैसेज दे सकते हैं। तो स्पीकर के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है और वो टाल सकते हैं और उसको रोक तो नहीं सकते। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हम यहीं पे कल ही कह रहे थे कि चीजें अदालत में जाएंगी और अगर कमलनाथ को लगता है कि उनके पास नंबर नहीं है, जहां तक नंबर्स की बात है तो नंबर्स के बारे में मैंने देखा तो अगर अभी भी अगर ये जो 16 विधायक हैं उनके इस्तीफे नहीं माने गए हैं अभी तक, अगर वो भी ले लिया जाए तो 112 का आंकड़ा बनता है बहुमत का। ऐसे 107 पे मान लीजिए कि 6 चले भी गए तो किसी भी सूरत में 107, 104 और 112 का आंकड़ा है, वो सारे के सारे जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं। तो कांग्रेस पार्टी कहां से लाएगी नंबर, ये कहना बड़ा मुश्किल है। इस स्थिति में हो सकता है कि अगर मान लीजिए अभिभाषण हो भी जाता है और उसके बाद जैसा एक बार येडियुरप्पा ने किया था कि फ्लोर टेस्ट हुआ नहीं, उन्होंने इस्तीफा कर दिया, तो इतनी ही संभावना बनती है। अच्छा, एक और चीज पर मैं बहुत कंफ्यूज हूं, थोड़ी सी और रोशनी डालिएगा। क्योंकि जो राज्यपाल का अभिभाषण होता है वो अपनी सरकार का होता है, यानी मेरी सरकार वाला जो अभिभाषण होता है। अगर कोई सरकार अल्पमत में है तो तकनीकी तौर पर कार्यसूची में अभिभाषण को भी क्यों डाला गया, ये भी मेरा एक सवाल है। देखिए, अभी तक कमलनाथ की सरकार वहां चल रही है। हाँ। और फ्लोर टेस्ट नहीं हुआ है। ठीक है। हमने ये भी देखा कि 6 मंत्रियों को निकाला तो उनके इस्तीफे भी स्वीकार कर लिए गए। तो अभी आप ये कह सकते हैं कि कमलनाथ की सरकार फ्लोर टेस्ट जब तक नहीं हो जाता है तब तक सरकार उन्हीं की है। तो उन्हीं की सरकार वाली जो का जो अभिभाषण है वही राज्यपाल को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है मुकेश जी, एक और बात पर नजरें टिकी हुई हैं कि 22 जो बागी हैं उनमें से 6 जो कि मंत्री भी हैं उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया, बाकी बचते हैं 16 बेंगलुरु में बैठे हुए हैं, 2 बार इस्तीफा भेज चुके हैं। उनका कहना है कि हमारा भी इस्तीफा आप स्वीकार करें। एनपी प्रजापति इस्तीफा स्वीकार या अस्वीकार करने का फैसला कितने दिन तक टाल सकते हैं? ज्यादा दिन तक नहीं टाल सकते हैं, जैसा कि अभी सतीश जी ने भी कहा, लेकिन जितना ज्यादा टाल सकते हैं उतना टालने की कोशिश वो करेंगे। कुल मिलाकर मसला ये है कि क्या वो कितना टाइम कांग्रेस को, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को दिलवा सकते हैं जिसमें वो कोई खेल कर सकते हैं। ठीक है। अभी कुछ नंबर्स की बात की सतीश जी ने, अगर आप देखें कि इन 22 को हटा दें तो फिर 104, 103 विधायक चाहिए आपको बहुमत सिद्ध करने के लिए। इसका मतलब है, और बीजेपी के 107 हैं, अगर 5-6 उधर से इधर आ जाएं तो खेल बदल सकता है। और मेरे ख्याल से कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का गेम यहीं पर टिका हुआ है कि कैसे वो 5-6 का नंबर वो वहां से अब जुगाड़ पाए। तो ये पूरा खेल वहीं पर है और मुझे लगता है उम्मीदें भी उनकी वहीं पर हैं। हालांकि ये बहुत मुश्किल काम है, कहीं से ऐसा अभी तक सुनने में नहीं आया है कि बीजेपी के ये विधायक टूट सकते हैं। बस हवा में है, लेकिन पता नहीं राजनीति में तो कब कौन कहां स्विच ओवर कर जाएगा कोई भरोसा नहीं है। और शायद इसीलिए कमलनाथ के चेहरे पर अभी आप कॉन्फिडेंस देख रहे हैं, शिकन नहीं है, विक्ट्री साइन बना रहे हैं। मुकेश जी आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि असेंबली के अंदर की तस्वीरें हमें भी मिल रही हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के अंदर की तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। 11 बजे से सत्र की शुरुआत होगी। सबसे पहले राज्यपाल लालजी टंडन का अभिभाषण होगा। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि सत्र की शुरुआत से पहले किस तरह की तैयारी की गई है। हालांकि विधानसभा के अंदर और बाहर लगातार नजर आपके चैनल की बनी हुई है। बाहर चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का खेमा हो या फिर कांग्रेस का खेमा, दोनों ही जगह से खबर क्या आ रही है ये हम आपको बताएंगे। इन सभी खबरों के बीच अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लेता है
अगर कोई जाकर के रिट डाल देता है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? नरोत्तम मिश्रा अगर ये कह रहे हैं कि हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे तो इसका मतलब क्या है? बाला बच्चन अगर ये कह रहे हैं कि 2023 तक सरकार चलाएंगे तो इसका मतलब क्या है? कमलनाथ अगर ये कह रहे हैं कि स्पीकर को फ्लोर टेस्ट पर फैसला लेना है तो इसका मतलब क्या है? शिवराज सिंह चौहान अगर ये कह रहे हैं कि नहीं, सरकार को आदेश दिया गया है न कि स्पीकर को राज्यपाल की तरफ से, तो ऐसे में फिर कमलनाथ सरकार क्या करेगी? अगर टाइम बाय कर रहे हैं तो टाइम बाय करने में भी क्या बच जाएंगे या फिर नहीं बचेंगे? और देखें, विधानसभा के अंदर की आवाजाही लगातार जारी है। इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। हमारे साथ में मुकेश कुमार जी, सतीश के सिंह जी बने हुए हैं, दिल्ली से राकेश कुमार सिंह, भोपाल से अरुण ढांता के पास भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। न्यूज की महा कवरेज जारी है। महा कवरेज में हम आपको बता रहे हैं कि भोपाल में क्या हो रहा है, बीजेपी और कांग्रेस के खेमे की हलचल क्या है, सीएम कमलनाथ किस तरीके की तैयारी करके विधानसभा पहुंचे हुए हैं। इन सभी खबरों के बीच अब से ठीक आधे घंटे के बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है। उससे ठीक पहले की असेंबली के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी ही देर में शुरू होगी एमपी विधानसभा की कार्रवाई। आज एमपी में फ्लोर टेस्ट पर सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि सीएम कमलनाथ का यह कहना है कि हां, राज्यपाल ने आदेश दिया है और मैं भी फ्लोर टेस्ट कराने के लिए तैयार हूं, लेकिन इससे पहले मेरी गुजारिश यह है कि जितने भी विधायक बेंगलुरु में बंधक बनाए गए हैं उन्हें तो कम से कम छुड़ाया जाए। उनका यह कहना है कि एक होस्टेज क्राइसिस है जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्रिएट की गई है और बेंगलुरु के जितने भी विधायक हैं उन्हें स्पीकर के सामने पेश किया जाए, ताकि स्पीकर अपने विवेक के हिसाब से ये फैसला ले सकें कि इस्तीफा अपनी मर्जी से दिया गया है या फिर कोई दबाव डाला गया है। देश के दो जाने माने पत्रकार मुकेश कुमार और सतीश के सिंह मेरे साथ में जुड़े हुए हैं इस वक्त स्टूडियो से लाइव। थोड़ी ही देर के बाद हम भोपाल भी चलेंगे, दिल्ली की हलचल क्या है ये भी दिखाएंगे, कोशिश ये करेंगे कि बेंगलुरु का हाल क्या है ये भी हम आपको बताएं, और इन सभी खबरों के बीच रिजॉर्ट पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है ये भी आपको बताएंगे और दिखाएंगे। मुकेश कुमार जी, ऐसे वक्त में जबकि मध्य प्रदेश में विधानसभा की कार्रवाई आधे घंटे के बाद शुरू होने वाली है, आपको लगता है कि फ्लोर टेस्ट होगा? मुझे बिल्कुल संभावना नहीं लग रही कि आज कम से कम फ्लोर टेस्ट होगा। पूरी कोशिश सरकार की और विधानसभा अध्यक्ष की यही है कि इस फ्लोर टेस्ट को जितने ज्यादा समय तक हो सके टाला जाए। और आज तो आप जानते ही हैं कि आज की जो कार्यसूची है उसमें फ्लोर टेस्ट है ही नहीं, केवल राज्यपाल का अभिभाषण है। तो इस बात की पूरी संभावना है कि आज कुछ ना हो, हंगामा हो, बीजेपी पुश करे कि प्रेशर डाले कि ये होना चाहिए और हंगामा हो और थोड़ा सा उपद्रव हो जाए विधानसभा के अंदर, तो वो उस पर भी हैरत नहीं होगी। लेकिन फ्लोर टेस्ट की संभावना आज मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रही। संविधान ने राज्यपाल को कुछ अधिकार दिए हैं सतीश की सिंह जी। संविधान का जो अनुच्छेद 174 है उसके हिसाब से राज्यपाल को अधिकार है राज्य के विधानमंडल के सत्र को खत्म करना, और सत्र का अगर विघटन भी करना है तो यह भी अधिकार राज्यपाल के पास में मौजूद होता है। अगर संविधान का अनुच्छेद सीधे तरीके से यह बात कहता है तो विधानसभा किसके हिसाब से चलेगी, राज्यपाल या स्पीकर के हिसाब से? देखिए, स्पीकर की जो ताकत होती है हाँ। कोई लेजिस्लेचर बॉडी में, वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो सबसे ताकतवर माने जाते हैं दुनिया के व्यक्ति, हाँ। उससे भी ज्यादा होती है। मैं थोड़ा सा एक अलग सा एग्जाम्पल पेश करने की कोशिश कर रहा हूं। आपने कर्नाटक में देखा था कि कर्नाटक में जब स्पीकर थे उन्होंने क्या किया रमेश कुमार ने, और उस पे सुप्रीम कोर्ट की भी बाद में जो टिप्पणी आई उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। तो मेरा ये मानना है कि विधानसभा के पटल पे स्पीकर बहुत ज्यादा मजबूत होता है और वहां तब तक वही चलेगी। हालांकि ये अलग बात है कि गवर्नर कह सकते हैं कि संवैधानिक ढांचा राज्य में खत्म हो गया है, खराब हो गया है, इसलिए सेंट्रल सर आपको माफी के साथ रोकना पड़ रहा है क्योंकि देश के बड़े संवैधानिक जानकार सुभाष कश्यप जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सुभाष कश्यप जी, राज्यपाल अगर किसी सरकार को आदेश देते हैं कि आप फ्लोर टेस्ट कराएं और बहुमत साबित करें, तो फिर ये आदेश मानने के लिए सरकार बाध्य है या नहीं है? देखिए, संविधान में जो स्थिति है वो मैं बताता हूं आपको। संविधान के अनुच्छेद 175(2) में प्रावधान है कि किसी भी मामले में राज्यपाल संदेश भेज सकते हैं सदन को, और ये सदन का दायित्व है कि यथाशीघ्र उस पर विचार करे। तो ये जो भी संदेश आया है राज्यपाल का,
उस पर सदन को यथाशीघ्र विचार करना होगा। स्पीकर का काम सिर्फ यह है कि वो राज्यपाल के संदेश को सदन के सामने रख दे और फिर सदन को निर्णय लेना होगा। सदन अपनी प्रक्रिया संबंधी नियमों के बारे में स्वतंत्र है। राज्यपाल उसे आदेश नहीं दे सकते कि कब और किस प्रकार क्या करे, लेकिन निर्णय स्पीकर को नहीं सदन को लेना होगा। ठीक है, आपका कहना यह है कि राज्यपाल संदेश दे सकते हैं, आदेश नहीं दे सकते, और अगर राज्यपाल ने यह संदेश दिया है कि आप फ्लोर टेस्ट करवाएं, तो फिर ऐसे में आपने ये कहा कि एक निश्चित समय में इस संदेश के हिसाब से सदन को फैसला लेना होगा। वो निश्चित समय कोई क्या टाइम फ्रेम भी मुकर्रर है या नहीं? नहीं, वो टाइम फ्रेम कोई प्रोवाइडेड नहीं है। संविधान में कहा यह गया है विद ऑल कन्वीनियंट डिस्पैच, जिसका मतलब है यथाशीघ्र निर्णय लेना होगा। दूसरा एक पक्ष और है, वो है जो आदेश की बात कह रहे हैं आप, वो उससे आता है कि राज्यपाल का ये दायित्व है कि वो देखे कि जो सरकार है उसे बहुमत का समर्थन प्राप्त है या नहीं है जी। तो उसके अंतर्गत राज्यपाल अवश्य ही ये आदेश दे सकते हैं कि जल्दी से जल्दी बहुमत का समर्थन सिद्ध किया जाए। तो सरकार का ये दायित्व बनता है कि वो सदन के सामने अपना बहुमत सिद्ध करके राज्यपाल को बताए। अगर राज्यपाल को ऐसा लगता है कि सरकार जो है वो बहुमत में नहीं है और इसके बावजूद फ्लोर टेस्ट को डिफर किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल क्या कर सकते हैं? ये तो आपको भी मालूम है, हम सबको मालूम है कि राज्यपाल क्या कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं समझता हूं कि वो हाइपोथेटिकल है और उस पर उत्तर देना आवश्यक नहीं है। एक और पॉइंट पर पूरे हिंदुस्तान की नजर है। सुभाष जी, थोड़ा सा हमें और रोशनी डाल के बताएं, हमें गाइड करें। चूंकि जो 22 बागी विधायक हैं कांग्रेस के, 6 का इस्तीफा तो एनपी प्रजापति स्पीकर ने मंजूर कर लिया, 16 के इस्तीफे लटके हैं, उन्होंने दोबारा से अपना इस्तीफा भेजा है स्पीकर को। तो ये जो 16 विधायक हैं, इनके इस्तीफे को स्वीकार या अस्वीकार करने का कोई टाइम फ्रेम होता है या नहीं होता है? नहीं, कोई टाइम फ्रेम नहीं है। सिर्फ नियमों में प्रावधान है कि स्पीकर को अपने को ये संतुष्ट करना होता है कि ये स्वेच्छा से दिए गए त्यागपत्र। सर मेरी गुजारिश है, आपको माफी के साथ मुझे रोकना पड़ रहा है, मेरी गुजारिश है कि अगर आपके पास आपका बेशकीमती समय हो, थोड़ी देर के लिए हमारे साथ रहें, क्योंकि अभी विधानसभा की तस्वीरें आ रही हैं। अभी विधानसभा के बाहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, लेकिन विधानसभा के अंदर की जब तस्वीरें हमने देखी, हालांकि इस वक्त कांग्रेस के लिए संकट मोचक की भूमिका निभा रहे हैं या मीडिएटर की भूमिका निभा रहे हैं हरीश रावत को आपने देखा था कि किस तरह चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। कांग्रेस के कई विधायक भी ऐसे थे जो चेहरे पर मास्क लगा करके विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए आए थे। सतीश के सिंह जी, क्या ये माना जाए कि मास्क लगा करके ये कहने की कोशिश है कि देखिए कोरोना का इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैला हुआ है, हमें भी डर है कि जयपुर वाले विधायकों में से किसी को कोरोना का संक्रमण हो सकता है, लिहाजा फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया भी टाल दी जाए? ये मेजॉरिटी न होने का मास्क है और उसको शायद कोरोना से जोड़ा जा रहा है, और जब कार्यसूची में आज है ही नहीं, तो आप यही कह सकते हैं कि कोरोना के नाम पे चीजें दूसरे ढंग से पेश की जा रही हैं, ये आप कह सकते हैं। सर एक काम करते हैं, सर आप रुके, माफी के साथ आपको रोकना पड़ रहा है। देखिए ये जो रिजॉर्ट से आने वाले विधायक होते हैं ना, हमारी नजर इन पर टिकी हुई होती है। ये एक बस है जो भोपाल और इंदौर के बीच में चला करती है, और किस ट्रैवल एजेंसी की ये बस है ये भी हम दिखा रहे हैं। पीले रंग की इस बस में हमें ये उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, वो विधायक हैं जो गुरुग्राम के मानेसर से देर रात दिल्ली पहुंचे हैं। एक एक करके हम देखते हैं, इनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ कहेगी, इनकी बातें कुछ कहेंगी, इनके हाथ का साइन कुछ कहेगा, इनका चेहरा कुछ कहेगा, इनकी आंखें कुछ कहेंगी, और कहते हैं कि राजनीति में विद इन द लाइन्स बहुत सी चीजें निकल करके आ जाती हैं। इनका कॉन्फिडेंस में होना या नहीं होना बहुत कुछ कहेगा। अब विधानसभा के अंदर की तस्वीर आप देखें एक एक करके।
कांग्रेस के विधायक हैं जिन्होंने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से व्हिप जारी किया गया था, कहा यह गया था कि सदन की कार्रवाई में आपको उपस्थित रहना ही रहना है। और आप ये देखें कि विधानसभा में जैसे जैसे ही सब लोग अंदर जा रहे हैं, मास्क हालांकि बांटा जा रहा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो चाहे कांग्रेस के विधायक हो, उन्हें मास्क बांटा जा रहा है। ये जो रेड कारपेट है, आज इस रेड कारपेट पर एक इतिहास आप भी यकीनन याद रखेंगे और शायद बनने वाला है। बनने वाला इसलिए है क्योंकि सभी को इंतजार यह है कि फ्लोर टेस्ट होगा या नहीं होगा। फ्लोर टेस्ट होता है तो भी खबर है, फ्लोर टेस्ट नहीं होता तो उससे भी बड़ी खबर है। और इसीलिए कहते हैं कि विधानसभा का जो रेड कारपेट होता है, अपने आप में इसका जर्रा जर्रा जो होता है एक नई कहानी बयां करता है। यानी 10:40 हो रहे हैं, 20 मिनट के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि राज्यपाल के अभिभाषण के बाद क्या फ्लोर टेस्ट होगा या फिर नहीं होगा। और सभी की नजरें एनपी प्रजापति के फैसले पर ही टिकी हुई हैं। मुकेश जी, अभी ये जो संदेश और आदेश के बीच वाली बात कर रहे थे सुभाष कश्यप जी, इसे लेकर के आपका विचार क्या है? नहीं, वो तो बिल्कुल सही कह रहे थे। सुभाष कश्यप जी तो इस मामले में अथॉरिटी हैं, अंतिम शब्द कहा जा सकता है। उन्होंने बहुत साफ साफ कह दिया है कि राज्यपाल का काम संदेश देना है। अब ये सदन का दायित्व है, हम लोग विधानसभा अध्यक्ष की बात कर रहे थे, सदन का दायित्व है कि उस पर अमल करे। अब सदन तो संचालित करते हैं विधानसभा अध्यक्ष, जाहिर है। और यहाँ पर एक मामला और जुड़ गया है, चूंकि कि कुछ विधायकों ने जो बगावत करके बेंगलुरु में हैं, उनका स्टेटस क्या है ये डिसाइड करने का अधिकार सदन का नहीं, विधानसभा अध्यक्ष का है। तो विधानसभा अध्यक्ष इसमें कितना समय लेते हैं, क्योंकि ये जाहिर है कि कोई टाइम फ्रेम नहीं है, लेकिन ये अनिश्चित काल भी नहीं हो सकता है। क्योंकि कर्नाटक में जब इस तरह का हुआ था तो बीजेपी सुप्रीम कोर्ट में गई थी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसे जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करने की बात की थी और उसमें भी विधानसभा अध्यक्ष ने 4-5 दिन लगा दिए थे। शायद टाइम फ्रेम को लेकर के सुभाष कश्यप जी हमें और बेहतर गाइड कर सकेंगे। सुभाष जी, अभी की जो मध्य प्रदेश की मौजूदा स्थिति है, तो ऐसे में कांग्रेस के संवैधानिक और कानूनी अधिकार क्या हैं और बीजेपी के पास कांग्रेस संवैधानिक और कानूनी अधिकार क्या हैं? क्योंकि बीजेपी नेताओं का यह कहना है कि अब हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे अगर आज फ्लोर टेस्ट नहीं कराया जाता तो। देखिए, अदालत तो कोई भी जा सकता है। जो कांग्रेस का कहना है कि बंधक बनाकर रखा गया है, तो वो उनकी तरफ से भी हैबियस कॉर्पस पिटीशन हाई कोर्ट में भी दाखिल की जा सकती है और की जानी चाहिए थी। अगर सचमुच में वो विश्वास करते हैं कि बंधक बनाकर रखा गया है सदस्यों को, तो हैबियस कॉर्पस अभी तक आ जानी चाहिए थी हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। दूसरी बात यह है, जहां तक सदन के निर्णय लेने का सवाल है, ये आवश्यक नहीं है कि सभी सदस्य उपस्थित हों, क्योंकि कोरम अगर है तो उसके बाद सिर्फ प्रावधान ये है कि जो प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो लोग उपस्थित हैं और मतदान में भाग लेते हैं, उनका बहुमत क्या निर्णय लेता है, वो ही सदन का निर्णय माना जाएगा। ठीक है, ये तो बात हो गई संवैधानिक अधिकारों की। हमने संविधान की भी बात की, हमने कानून की भी बात की, हमने फ्लोर टेस्ट की भी बात की, लेकिन सियासत को बड़े कैनवास पर बहुत बार देखना बहुत जरूरी होता है। सतीश के सिंह जी, सर मेरा एक ही सवाल है, कांग्रेस के लिए सरकार बचाना क्यों जरूरी है और भारतीय जनता पार्टी के लिए मध्य प्रदेश में सरकार बनाना क्यों जरूरी है? देखिए, कमलनाथ की सरकार, पहली बात है कि बचती हुई तो नजर नहीं आ रही है। हाँ। अगर केंद्रीय कमान पूरा ऊपर से नीचे तक इस तरह का रिवोल्ट हुआ ज्योतिरादित्य सिंधिया का, उनके 22 एमएलए चले गए, 6 मंत्री को निकालना पड़ा, तो वैसे में बचती हुई नजर नहीं आ रही है। बचाना तो कोई भी चाहता है, लेकिन बचने की स्थिति हो तब तो ये कांग्रेस एक अपने वायरस से ग्रस्त है, पहली बात। दूसरी बात, मैं पहले भी कहा था कि ये सरकार बोरोड टाइम पे चल रही थी। हाँ। जो भारतीय जनता पार्टी की जो अंदरूनी कुछ इक्वेशन मध्य प्रदेश के अंदर है, उसका एक बहुत बड़ा कारण मेरी समझ से, मेरी जानकारी की वजह से भी इतनी दिन ये सरकार चल गई, क्योंकि रेजर थिन मेजॉरिटी पे सरकार चल रही थी। अब चूंकि केंद्रीय कमान पूरी तरह से इसमें लग गया है, तो मुझे तो ये सरकार बचती हुई नजर नहीं आ रही है। सर, आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि बहुत बड़ी एक खबर आ रही है। सीएम कमलनाथ ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिख करके क्या कहा है, ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। उनका कहना यह है कि मौजूदा जो हालात हैं, इन हालातों में अभी फ्लोर टेस्ट का मतलब ही नहीं पैदा होता।
अभी के जिस तरह के हालात हैं, बीजेपी ने विधायकों को बंधक बना करके रखा है, स्पीकर के सामने विधायक को पेश नहीं करने दिया जा पा रहा, अभी फ्लोर टेस्ट कराना अलोकतांत्रिक होगा और ऐसे वक्त में फ्लोर टेस्ट के लिए सरकार तैयार नहीं है। अभी की हालत में फ्लोर टेस्ट का मतलब नहीं है, इसका मतलब एकदम क्लियर है। अभी का ताजा अपडेट, सबसे बड़ी खबर, सीएम कमलनाथ ने राज्यपाल को लेटर लिखा है कि अभी के हालात में फ्लोर टेस्ट कराना संभव नहीं है, ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभी कई कांग्रेसी विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने बंधक बना करके रखा है। सबसे पहले उन्हें छुड़ाया जाना चाहिए। दरअसल बेंगलुरु के विधायकों का जिक्र करत में फ्लोर टेस्ट का मतलब नहीं है, इसका मतलब एकदम क्लियर है। अभी का ताजा अपडेट, सबसे बड़ी खबर, सीएम कमलनाथ ने राज्यपाल को लेटर लिखा है कि अभी के हालात में फ्लोर टेस्ट कराना संभव नहीं है, ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभी कई कांग्रेसी विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने बंधक बना करके रखा है। सबसे पहले उन्हें छुड़ाया जाना चाहिए। दरअसल बेंगलुरु के विधायकों का जिक्र करते हुए ये लेटर लिखा गया है, यानी पिक्चर एकदम क्लियर है। आज सदन में फ्लोर टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ राज्यपाल का अभिभाषण होने जा रहा है और इसी तरह की का अंदेशा, और ये खबर सबसे पहले आपके चैनल ने ब्रेक कर दी थी। लेकिन आप ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नरोत्तम मिश्रा विक्ट्री का साइन भी दिखा रहे हैं और इसीलिए मैं कहता हूं कि सदन, ये देखें आप, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं जो कि विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं और इसीलिए कहते हैं कि सदन का ये जो रेड कारपेट होता है बहुत बार इतिहास बना लिया करता है, और चाहे इसमें बीजेपी के विधायक चलें या फिर कांग्रेस के विधायक चलें, और बार बार मैं एक ही बात कह रहा था कि हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं, जितने भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं हर कोई विक्ट्री साइन बना रहे हैं। लेकिन क्या मध्य प्रदेश में अब पेंच फंस गया है? अगर पेंच फंसा है तो अब अदालत का रुख भारतीय जनता पार्टी करेगी या नहीं करेगी, तो कब करेगी? नरोत्तम मिश्रा की तरफ से हालांकि पहले ही कह दिया गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी विक्ट्री साइन बना रहे हैं, यानी अपनी जीत दर्ज करते हुए दिखा रहे हैं। लेकिन जो दर्शक अभी इंडिया न्यूज के साथ ट्यून इन हुए हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दें कि कमलनाथ यानी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने राज्यपाल लालजी टंडन को चिट्ठी लिखी है। ये कहा है कि अभी के जो हालात हैं उनमें फ्लोर टेस्ट कराया जाना मुनासिब नहीं है। इन सभी खबरों के बीच भारतीय जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। उनका कहना यह है फ्लोर टेस्ट नहीं कराया जा रहा, ये लोकतांत्रिक नहीं है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाएगा। संविधान के जानकार डॉक्टर सुभाष कश्यप हमारे साथ में हैं। सुभाष कश्यप जी, अब की जो मौजूदा स्थिति बन रही है, ऐसे में आगे की संभावना क्या है? सुभाष कश्यप जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, सुभाष कश्यप जी तक आवाज नहीं जा पा रही है शायद मेरी, लेकिन सतीश के सिंह जी आपको लेकर के आऊंगा। आप अपनी बात भी पूरी करें और साथ ही मुझे ये बताएं, अब पिक्चर क्लियर है, कमलनाथ सरकार आज फ्लोर टेस्ट को फेस नहीं करेगी। देखिए आगे बीजेपी की स्ट्रैटेजी संभावित क्या होगी? देखिए, कार्यसूची में था ही नहीं, और कल से कमलनाथ ये 10 बार बोल चुके हैं, कांग्रेस नेता भी बोल चुके हैं, और हमने पहले भी यही कहा था, सब लोग कह रहे थे। ये कोई बड़ी अचंभा वाली बात नहीं है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट ही जाना था। ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश, यहां से तो निर्देश आएगा, यहां से संदेश तो नहीं आएगा। ये जो राज्यपाल का संदेश होता है वो सुप्रीम कोर्ट का संदेश नहीं होगा, बल्कि निर्देश होगा, तो वहीं पे जाके टिक जाता है। मैं एक दूसरी बात सोच रहा था जब आपने ये सवाल पूछा, आज की स्थिति में एक नई चीज हमें बात भी करनी चाहिए, मैं सोचता हूं कि करनी चाहिए, कि ये 2-3 बार ऐसा हो गया या बहुत बार पहले भी हुआ कि एक प्रदेश का एमएलए सर आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि शिवराज सिंह चौहान विधानसभा पहुंच गए हैं। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं जो गुरुग्राम के मानेसर से पहुंचे हैं। सभी के साथ विक्ट्री साइन बनाते हुए शिवराज सिंह चौहान, उनके साथ और बाकी भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। आप देखें, सारे विधायक जो हैं विक्ट्री साइन बना रहे हैं हाथ को ऊपर उठाते हुए, और शायद ये कहने की कोशिश है कि अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो ऐसे में सरकार गिर जाएगी और हम आगे अपनी संभावनाएं तलाश चुके हैं। सबसे पहले विक्ट्री साइन बनाया, उसके बाद दोनों हाथ ऊपर उठाए और शायद भारत माता की जय कहा गया होगा, या अपनी तरफ से शिवराज सिंह चौहान की तरफ से क्या कहा गया है, यह भी हम आगे सुनने की कोशिश करेंगे। इन्हीं तस्वीरों के साथ एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, जल्द। मध्य प्रदेश की ये तस्वीरें बहुत बड़ी हैं क्योंकि रेड कारपेट पर मध्य प्रदेश विधानसभा के अंदर की तस्वीरें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के विधायकों की आवाजाही हो चुकी है। कांग्रेस के विधायकों को व्हिप जारी किया गया था थोड़ी देर पहले। शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी नजर आए थे, विक्ट्री साइन बना रहे थे, दोनों हाथ ऊपर किया था और ये बताने की कोशिश
कि हम अपने आप को विजेता यानी विक्टोरियस अभी से ही मानना है। लेकिन इन सब के बीच आपके चैनल को सबसे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ की तरफ से जो चिट्ठी लिखी गई है वो मेरे हाथ में है, आप देखें जरा। राज्यपाल को ये चिट्ठी लिखी गई है, 16 मार्च की तारीख है। माननीय राज्यपाल जी, आपके द्वारा लिखा गया पत्र क्रमांक दिया हुआ है, तारीख है, मुझे लगभग मध्य रात्रि में प्राप्त हुआ। महामहिम को मैं ये स्मरण कराना चाहूंगा कि दिनांक 13 मार्च 2020 को जब मैं आपसे मिला तब मैंने आपको अवगत कराया कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा कांग्रेस पार्टी के कई विधायकों को बंदी बनाकर कर्नाटक पुलिस के नियंत्रण में रखकर उन्हें विभिन्न प्रकार का बयान देने के लिए मजबूर किया गया। मैंने ये स्पष्ट किया था कि ऐसी परिस्थितियों में विधानसभा में किसी भी फ्लोर टेस्ट का कोई औचित्य नहीं होगा और ऐसा करना पूर्ण रूप से अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक होगा, ये लिखा गया है। फ्लोर टेस्ट का औचित्य तभी है जब सभी विधायक बंदिश से बाहर हों तथा पूर्ण रूप से दबाव मुक्त हों। इस तरह की चिट्ठी लिखी गई है। देखिए, इस चिट्ठी के कई मायने हैं, लेकिन इससे ज्यादा मायने यह है कि अब संविधान के किन किन अनुच्छेदों का हवाला दिया जाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट का रुख करती है तो उसके कानूनी अधिकार क्या हैं, उसके संवैधानिक अधिकार क्या हैं, इन सभी पर नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन इन सभी के बीच अभी की बड़ी खबर यह है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्यपाल को चिट्ठी लिख दी है कि फ्लोर टेस्ट कराना ऐसे समय में उचित नहीं है। इन्हीं तस्वीरों के साथ एक छोटा सा ब्रेक।